हेलो एवरीवन। जय हिंद। आशा करते हैं आप सब कोई अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ उत्तराखंड के पास जो नैनीताल है, जो झीलों के लिए काफ़ी फेमस है, वहाँ पे एक हल्द्वानी है जहाँ पे सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने अभी वहाँ अतिक्रमण हटाने के लिए बहुत कुछ किया है, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए हैं, कई डेथ कैजुअल्टीज़ हो गई हैं। तो 70 साल आज़ादी के बीत गए हैं, उसके बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे कुछ पहलू आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। तो दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। हम आप सबका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, टॉपिक में आने से पहले कुछ बातों पे मैं आप लोगों को रूबरू कराना चाहता हूँ। जैसे कि पहली बात ये हो गई कि क्या आपको पता है कि हमारे देश का जो लिमिटेशन एक्ट है, उसका सेक्शन 27, हिंदी में कहते हैं परिसीमा अधिनियम, धारा 27 में ये लिखा हुआ है कि अगर आप किसी प्राइवेट लैंड में आप 12 साल से रह रहे हैं और जो वहाँ के ओनर हैं, जो मालिक है, वो आपको हटाता नहीं है और आप 12 साल तक वहाँ पर हैं, तो फिर मालिकाना हक आपका हो जाता है। और अगर आप किसी गवर्नमेंट ज़मीन पर आपने कब्जा करके आप रह रहे हैं और 30 साल बीत जाता है, तो सरकार टेक्निकली उस 30 साल के बाद आपको हटा नहीं सकती है। इसको हम लोग इंग्लिश में, इसका कॉन्सेप्ट होता है एडवर्स पोजीशन का। दूसरी बात दोस्तों, हमारा जो भारतीय संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ये कहता है कि जो हमारा देश है वो सेक्युलर है। सेक्युलर वर्ड का मीनिंग का मतलब ये है कि सेक्युलर मतलब ये है कि हमारे देश की या जो गवर्नमेंट है या हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। मतलब अगर आपने अक्सर देखा होगा, कुछ साल पहले जब चारों धाम में हिंदू लोग जाते थे तो सरकार वहाँ भी सपोर्ट करती थी। हज यात्री जब जाते हैं सऊदी अरब वगैरह, तो वहाँ भी सब सब्सिडी वगैरह सरकार देती थी। और भी धर्मों को सरकार ने इक्वली सपोर्ट किया। कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से तो हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, लेकिन वहीं पर दूसरे तरीके से अगर बोला जाए तो हमारे देश, हर धर्म को सपोर्ट किया जाता है हमारे देश में। दोस्तों, हाल में ही अभी देखा गया है कि जो हमारा ये हल्द्वानी था, वहाँ पर बहुत सारी कार में आग लग गई, बहुत सारी डेथ कैजुअल्टीज़ हुई, पत्थर चले, कितने सारे पुलिस वाले घायल हो गए। आप लोगों को पता है मित्रों, 70 साल से ज़्यादा हो गया हमारे देश की आज़ादी को। ये हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर स्लैब है, चाटा है। आज़ादी के ऊपर ये चाटा है। आपको पता है, मैं हाल फिलहाल न्यूज़ देख रहा था राम मंदिर के ऊपर। बाहर की जो मीडिया वो क्या फैला रही है पता है, कि जो हमारे देश की माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनके राइट्स का हनन हो रहा है। और हम लोग के जो इतने बड़े तानाशाह हैं प्रधानमंत्री, की वो इस तरह से राम मंदिर को स्टेब्लिश करवा चुके हैं, जो कि एक गलत इमेज का कोशिश की जा रही कि एक गलत इमेज फॉर्म हो जाए। हाल फिलहाल में ज्ञानवापी मस्जिद बनारस वाले में आपने देखा कि पूजा अलाउड हो गई। मित्रों, यहाँ किसी मुसलमान या हिंदुओं की गलती नहीं है। साक्ष्य पाए गए हैं, एविडेंस पाए गए हैं, उसके मुताबिक इस चीज़ को अलाउ किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान गलत या हम गलत। भाई, पहले के अगर अपन हिस्ट्री देखें, औरंगजेब वगैरह हो गए, सब ने कब्जा किया, बनवाया, तो सबको राइट्स होने ही चाहिए, इसमें कौन सी बात हो गई। लेकिन इस चीज़ को कम्युनल राइट्स का शक्ल दे देना सिर्फ एक पॉलिटिक्स के तहत, ये बड़ी ही डर्टी पॉलिटिक्स है। ये अच्छी बातें नहीं है। जो कमज़ोर दिमाग के लोग हैं उनको भ्रमित किया जा रहा है, और इसका जो स्वरूप है इस पूरे घटना का, ये बहुत गलत मैसेज कन्वे कर रहा है, इवन विदेशों में भी। मुद्दा ये है कि इन बातें, ये जो चीज़ें हुई हैं घटना, इसके पीछे कौन है जिम्मेदार। दोस्तों, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे देश की जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, हमारे देश की विधानसभा, हिंदी में कहेंगे विधायिका, तो ये लोग जो कानून बनाते हैं वो इतने लचर कानून हैं कि सारी घुसपैठ हमारे देश में होती है। रोहिंग्याज हो गए, बांग्लादेशी हो गए, सब तो अपने देश में आ रहे हैं, चाइना में तो कोई नहीं जा रहा। तो सबसे पहले जिम्मेदारी तो हमारे देश के नेताओं की है, जो कानून सही से नहीं बना रहे हैं। दूसरा, अगर मैं कहूँ तो जो हमारे देश के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, मतलब कि ये समझ लीजिए आम आदमी के भाषा में, कि अगर नेता कोई पॉलिसी बना रहा है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन, मतलब उसको लागू कराने का काम अधिकारियों का होता है। अब एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर लीजिए, डीएम हो गए, एसपी हो गए, क्या कभी कोई कंप्लेन करता है कि भैया रोड के किनारे झुग्गियाँ बन रही, पहले एक बनती, फिर दो बनती, फिर तीन बनती? कोई कंप्लेन नहीं होती। और अगर धोखे से कहीं कंप्लेन चली गई
डीएम साहब, एसपी साहब ने कंप्लेन कर दी कोर्ट में, तो जो हमारे देश की न्यायपालिका है, जुडिशरी है, खुद ही कितने मामलों में कोर्ट ने खुद ही बोला है कि भाई ये बेचारे लोग जाएंगे कहाँ, जगह कहाँ है, झुग्गी वाले ये कहाँ जाएंगे, इनको तो रोड के किनारे के अलावा कहीं इनका बसेरा ही नहीं हो पाएगा, तो कोर्ट ही उनको प्रोटेक्ट कर लेता है, तो वो भी जिम्मेदार है। चौथी बात हो गई अपनी मीडिया। भाई मीडिया आप देख रहे हैं पूरे टीवी में ये हो गया, कम्युनल राइट, मर्डर हो गया, ये, अरे भैया तुम सोल्यूशन भी बताओ ना कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है। उसकी तो हिम्मत है नहीं सरकार के अगेंस्ट या किसी के बारे में कुछ बोलोगे, गोदी मीडिया हो गई। और जो लोग बोलते हैं उनका तो पत्ता साफ हो जाता है। मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बस एक बात बोल रहा हूँ। मीडिया ये क्यों नहीं पूछती हमारे देश के पार्लियामेंटेरियन से कि भैया चाइना में ऐसा क्यों नहीं होता, चाइना में घुसपैठ क्यों नहीं होता, रिलीजन के नाम पे परिवर्तन जो कराते कि आप इस रिलीजन से इस रिलीजन में हो जाइए, ये धर्म परिवर्तन क्यों नहीं होता। आप ये बताइए कि हमारे चाइना में पत्थर क्यों नहीं चलते। तो इसका मीडिया का बहुत अहम रोल है इसके पीछे। एक हम लोग भी जिम्मेदार हैं, हम इनकम टैक्स देते हैं, हम टीडीएस देते हैं, हम वैट देते हैं, हम रोड टैक्स, टोल टैक्स क्या नहीं देते, लेकिन क्या हमने कभी सरकार से पूछा है कि भैया हमारा पैसा तुम कहाँ खर्च कर रहे हो। कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि किसी को कोई फुर्सत नहीं है। हम लोग भी इसके लिए जिम्मेदार। हमारे शहर में हम लोग इतना बाबा लोगों का सुनते हैं कि भाई सबका भला हो, सबका भला हो, तो कोई अगर झुग्गी लगाया भी तो हमारे घर पे थोड़ी लगाया, रोड के किनारे लगाया, हम काहे कंप्लेन करें। फिर वो 1 लगती है, फिर 2 लगती, क्या किसी ने आज तक 100 नंबर डायल करके बोला कि ये झुग्गी हटा दो। क्यों? अब ये बात इंपॉर्टेंट है यार, 70 साल बीत गए, हम किसी भी देश में जाते, जैसे हम अपना घर सुंदर रखते तो शहर भी तो इम्पोर्टेंट है ना, शहर भी सुंदर लगे, उनकी व्यवस्थाएं अलग से हो जाएं। आशय ये नहीं कि उनको बेदखल कर दिया जाए, उनका ये भैया उनकी कई व्यवस्था सरकार अच्छे से कर दे, लेकिन हम लोग तो कभी 100 नंबर फ़ोन नहीं करते। दोस्तों इसके अलावा करना क्या चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है मेरे हिसाब से कि सरकार को स्ट्रिंजेंट कानून लाना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का अतिक्रमण करेगा तो हम आजीवन कारावास, सारी सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी और आपको मतलब आप देशवासी नहीं कहलाएंगे और आपकी जितनी भी संपत्ति सब कब्जा हो जाएगी। इवन जो घुसपैठ है, रोहिंग्यास, बांग्लादेशी, जितनी, भाई इतना लचर कानून है, चाइना में तो जाएंगे नहीं, बैंड बज जाएगी। अपने देश में आ रहे सबको दिक्कत है। भाई मेरा प्रश्न ये है कि आप लोगों को पता है कि जो वहाँ पे ये जो यहाँ कांड हुआ है ये पूरा, वहाँ पे रहते कौन लोग हैं? आधे से ज़्यादा तो घुसपैठ है बाहर से। तो आप जो लोग उन लोगों की मदद करते हैं, उनको राशन कार्ड देते हैं, आइडेंटिटी कार्ड देते हैं, उन लोगों के ऊपर भी कानून होना चाहिए कि अगर कोई पकड़ गया तो आजीवन कारावास, घुसोगे सीधे, जेल होगी। और 1 साल के अंदर स्पीडी, 1 साल के अंदर केस निपट, अभी 30-40 साल लग जाता है यार, इतने गंदे कानून है अपने यहाँ। इससे हमारी ग्लोबल इमेज बहुत खराब हो रही है। तो दोस्तों प्रश्न मैं फिर ये कहूँगा कि ये जो मैंने हमारे वीडियो का टाइटल था कि क्या ये मुसलमान वर्सेस वो है, नहीं। मैंने आपसे पहले भी बताया, आप यूपीएससी से लेके हर जगह सारे मुसलमानों को, सारे धर्म के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। अभी कुछ साल पहले ही आतर अमीर बने थे, ऑल इंडिया रैंक आईएएस ऑफिसर 2 थे उनके, मतलब ऑल इंडिया रैंक 2nd थी उनकी। तो मेरा कहने का मतलब ये कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं। इस चीज़ को इस तरह से दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है कि कोई कम्युनल राइट्स है, ये कोई कम्युनल राइट्स नहीं है। ये एक तरह से एक सरकार की हाई कोर्ट के फैसले के बाद सरकार का एक वो था अतिक्रमण हटाने का, कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति धर्म के विशेष लोगों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं है। और दोस्तों मैं एक आखिरी चीज़ बोलना चाहूँगा कि इस देश में हम सब अलग अलग, कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग के पास राइट है, संवैधानिक अधिकार है, हम जो सोचना चाहें, हम जो धर्म फॉलो करना चाहें हम कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा धर्म हमारे हिसाब से इंसानियत होती है। हम काले हैं, हम गोरे हैं, वो अल्लाह है, वो क्रिश्चियन है, वो मुसलमान है, ये हैं, ये सब गलत बातें हैं। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। हाँ, एक लेवल के बाद आप अपने हिसाब से जिए, सामने वाला अपने हिसाब से जिए, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन इंसानियत ख़त्म नहीं होनी चाहिए। दोस्तों एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि जो पुलिस वाले हैं, आप इतने बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में जा रहे हो, अतिक्रमण को हटाना भी है और फिर रेस्क्यू एज इन कि आपको अपनी टीम को भी बचाना है, तो उस केस में आपको पहले से इस चीज़ की इन्फो होनी चाहिए। आप पूरी पुलिस गई है, छत में लोग तैयार खड़े थे, ऐसे ही बताया गया है,
उन लोग को ये इन्फॉर्मेशन थी कि पुलिस आ रही है। छत के ऊपर से उन लोगों ने पत्थर मारे, बोतल में आग आग लगा लगा के फेंकी है, इतने पुलिस वाले घायल हुए। तो पुलिस वालों की इन्फो नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एक बात और कहना चाहूँगा कि लोगों का क्या कहना है। लोग अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। लोगों का ये कहना है कि देखिए, इस पूरे प्रकरण में ना 3 पार्टीज हैं। पहली क्या है कि जो रेलवे की ज़मीन है, ठीक है, वो किसके अंदर आती है, मतलब रेलवे जिसने केस किया है ये पूरी झुग्गी झोपड़ी को हटाने के लिए, हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, वो पूरा मैटर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और राज्य सरकार के को उसको इम्प्लीमेंट कराना है। तो 3 पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरी हो गए लोग। तो लोगों का ये कहना है कि जब आपको पता था कि ये गैर कानूनी है तो सरकार ने क्यों यहाँ पे स्कूलें बनाई, एक तरह से क्यों यहाँ पे ऐसी सुविधाएं दी गई जिससे कि ये समझ में आता है कि हमारा यहाँ पे रहना सब अलाउड है। क्योंकि सरकार ने तो यही जेस्चर दिया कि जब आपको पता है कि हम गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं आपके उसमें, और तब भी आप हम लोग को सुविधाएं दिए जा रहे हैं इतने सालों से, तो इसका मतलब तो हम यही मानेंगे। तो ये सरकार की भी गलती है और लोग अपनी जगह गलत नहीं है। और तीसरी बात सरकार की, एक चीज़ और बताऊंगा, ये जो है ना कि जहाँ झुग्गियाँ वहीं मकान, लोग क्या करते हैं कि जहाँ झुग्गियों में रहते हैं मकान मिल मिल गया, फिर उसको किराए से देके दूसरी झुग्गी लगा लेते हैं। तो ये जो इस तरह की पॉलिसी है ये भी ख़त्म होना चाहिए। ऐसे ही कंटेंट के साथ दोस्तों जल्दी ही मुलाकात होगी। सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।